कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ, ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती, और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी, और देखो ना ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया। चाची चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर, डॉक्टर मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो अब? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, पर उनके सिर में गहरी चोट है, हमें सर्जरी करनी होगी। आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए, और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, 1 रोटी तुम खाओ और 1 मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे, और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और ना ही कोई सब्जी, अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था। लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया, और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया, और फिर, माँ जी जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता? माँ जी पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेले पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी, और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई, और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, और फिर, माँ मुझे लगता था कि इस संसार की सबसे मजबूत महिला आप हैं, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है।